फेक न्यूज़ वॉच डॉग ने 7 से 14 अक्टूबर के दरमियान मजहबी जमात के एहतजाज के दौरान जाली खबरों की भरमार पर रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक गैर तस्दीक शुदा जज्बाती बयानिया को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया चैनल्स का इस्तेमाल किया गया। साद और अनस रिजवी की शहादत की झूठी खबर ने अफरा तफरी को मजीद हवा दी। 282 हलाकतों और 1900 जख्मियों और अहमद शाह बुखारी की शहादत की खबरों की किसी आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हुई। मीडिया आउटलेट से मंसूब तशद्दुद पसंदाना जाली पोस्टों ने भी माहौल को ख़राब किया। रिपोर्ट में लॉ एंड ऑर्डर की इंतज़ामी सूरत-ए-हाल और मालूमात की साख के बहरान पर भी सवाल उठाया गया है। गलत मालूमात फैलने से रोकने के लिए रियल टाइम ट्रांसपेरेंसी प्रोटोकॉल बनाने की ज़रूरत है। फेक न्यूज़ वॉच डॉग ने 7 से 14 अक्टूबर के दरमियान मजहबी जमात के एहतजाज के दौरान जाली खबरों की भरमार पर रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक गैर तस्दीक शुदा जज्बाती बयानिया को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया चैनल्स का इस्तेमाल किया गया। साद और अनस रिजवी की शहादत की झूठी खबर ने अफरा तफरी को मजीद हवा दी। 282 हलाकतों और 1900 जख्मियों और अहमद शाह बुखारी की शहादत की खबरों की किसी आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हुई। मीडिया आउटलेट से मंसूब तशद्दुद पसंदाना जाली पोस्टों ने भी माहौल को ख़राब किया। रिपोर्ट में लॉ एंड ऑर्डर की इंतज़ामी सूरत-ए-हाल और मालूमात की साख के बहरान पर भी सवाल उठाया गया है। गलत मालूमात फैलने से रोकने के लिए रियल टाइम ट्रांसपेरेंसी प्रोटोकॉल बनाने की ज़रूरत है। फेक न्यूज़ वॉच डॉग ने 7 से 14 अक्टूबर के दरमियान मजहबी जमात के एहतजाज के दौरान जाली खबरों की भरमार पर रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक गैर तस्दीक शुदा जज्बाती बयानिया को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया चैनल्स का इस्तेमाल किया गया। साद और अनस रिजवी की शहादत की झूठी खबर ने अफरा तफरी को मजीद हवा दी। 282 हलाकतों और 1900 जख्मियों और अहमद शाह बुखारी की शहादत की खबरों की किसी आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हुई। मीडिया आउटलेट से मंसूब तशद्दुद पसंदाना जाली पोस्टों ने भी माहौल को ख़राब किया। रिपोर्ट में लॉ एंड ऑर्डर की इंतज़ामी सूरत-ए-हाल और मालूमात की साख के बहरान पर भी सवाल उठाया गया है। गलत मालूमात फैलने से रोकने के लिए रियल टाइम ट्रांसपेरेंसी प्रोटोकॉल बनाने की ज़रूरत है। फेक न्यूज़ वॉच डॉग ने 7 से 14 अक्टूबर के दरमियान मजहबी जमात के एहतजाज के दौरान जाली खबरों की भरमार पर रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक गैर तस्दीक शुदा जज्बाती बयानिया को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया चैनल्स का इस्तेमाल किया गया। साद और अनस रिजवी की शहादत की झूठी खबर ने अफरा तफरी को मजीद हवा दी। 282 हलाकतों और 1900 जख्मियों और अहमद शाह बुखारी की शहादत की खबरों की किसी आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हुई। मीडिया आउटलेट से मंसूब तशद्दुद पसंदाना जाली पोस्टों ने भी माहौल को ख़राब किया। रिपोर्ट में लॉ एंड ऑर्डर की इंतज़ामी सूरत-ए-हाल और मालूमात की साख के बहरान पर भी सवाल उठाया गया है। गलत मालूमात फैलने से रोकने के लिए रियल टाइम ट्रांसपेरेंसी प्रोटोकॉल बनाने की ज़रूरत है। फेक न्यूज़ वॉच डॉग ने 7 से 14 अक्टूबर के दरमियान मजहबी जमात के एहतजाज के दौरान जाली खबरों की भरमार पर रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक गैर तस्दीक शुदा जज्बाती बयानिया को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया चैनल्स का इस्तेमाल किया गया। साद और अनस रिजवी की शहादत की झूठी खबर ने अफरा तफरी को मजीद हवा दी। 282 हलाकतों और 1900 जख्मियों और अहमद शाह बुखारी की शहादत की खबरों की किसी आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हुई। मीडिया आउटलेट से मंसूब तशद्दुद पसंदाना जाली पोस्टों ने भी माहौल को ख़राब किया। रिपोर्ट में लॉ एंड ऑर्डर की इंतज़ामी सूरत-ए-हाल और मालूमात की साख के बहरान पर भी सवाल उठाया गया है। गलत मालूमात फैलने से रोकने के लिए रियल टाइम ट्रांसपेरेंसी प्रोटोकॉल बनाने की ज़रूरत है।